हेलो डियर व्यूअर्स, आप सभी का इस यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से वेलकम किया जाता है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे टीचिंग एप्टीट्यूड के पहले टॉपिक पे, यानी कि टीचिंग कंसेप्ट, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टीचिंग, लेवल्स ऑफ टीचिंग, कैरेक्टरिस्टिक्स एंड बेसिक रिक्वायरमेंट्स पर। तो आइए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। स्टूडेंट्स, टीचिंग कहते हैं आइडियाज और प्रिंसिपल्स टॉट बाय एन अथॉरिटी, यानी किसी अथॉरिटी के द्वारा आइडियाज और प्रिंसिपल्स का सिखाना, ये टीचिंग कहलाता है। और एप्टीट्यूड कहते हैं ए नेचुरल एबिलिटी टू डू समथिंग, फितरी तौर पर किसी सलाहियत का होना, इसको एप्टीट्यूड कहते हैं। टीचिंग एप्टीट्यूड रेफर्स टू ए पर्सनस नेचुरल कैपेसिटी टू टीच, यानी फितरी तौर पर पढ़ाने की सलाहियत को हम टीचिंग एप्टीट्यूड कहते हैं। टू बिकम ए गुड टीचर यू मस्ट हैव टीचिंग एप्टीट्यूड। एक अच्छा उस्ताद बनने के लिए, एक अच्छा टीचर बनने के लिए आपके पास अच्छा टीचिंग एप्टीट्यूड होना लाजमी है। अब बात करते हैं टीचिंग कंसेप्ट पे। दोस्तों, टीचिंग इज अ कॉम्प्लेक्स प्रोसेस that brings a socially desirable behavioral change in a person। टीचिंग एक पेचीदा अमल है, कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, जो कि एक पर्सन में उसके बर्ताव में तब्दीली लाती है। ठीक है। इन ट्रेडिशनल कंसेप्ट, टीचिंग इज द एक्ट ऑफ imparting instructions to the learners in the classroom situation। ट्रेडिशनल तस्वुर के एतबार से टीचिंग वो अमल है, वो एक्ट है जिसमें एक टीचर क्लासरूम में अपने लर्नर्स को कुछ इंस्ट्रक्शंस देता है। बट इन मॉडर्न कंसेप्ट, लेकिन जो मॉडर्न तस्वुर है उसके हिसाब से टीचिंग इज टू कॉज द पीपल टू लर्न एंड एक्वायर द डिजायर्ड नॉलेज, स्किल्स एंड आल्सो डिजायरेबल वेज ऑफ लिविंग इन सोसाइटी। ठीक है। मॉडर्न कंसेप्ट के एतबार से टीचिंग का मकसद स्टूडेंट को तालीम देना है, स्किल्स सिखाना और समाज में उसके रहन सहन को अच्छा बनाना है। ठीक है। इट इज अ प्रोसेस इन विच लर्नर, टीचर, curriculum and other variables are organized in a systematic and psychological way to attain some predetermined goals। टीचिंग वो प्रोसेस है जिसमें बहुत सारे वेरिएबल्स, यानी कि लर्नर, टीचर, करिकुलम और बाकी वेरिएबल्स को सिस्टमैटिक और साइकोलॉजिकल अंदाज में ऑर्गेनाइज करके कुछ प्री डिटरमाइंड गोल्स अचीव किए जाते हैं, यानी हासिल किए जाते हैं। ठीक है। यहाँ तक टीचिंग इज अ पार्ट ऑफ द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। ये जो टीचिंग है, पढ़ाने का अमल है, ये टीचिंग लर्निंग प्रोसेस का एक हिस्सा होता है। टीचिंग इज नॉट एन एक्ट as it is dynamic in nature, so it is termed as a process। टीचिंग कोई एक्ट यानी डीड नहीं है, क्योंकि ये अपनी नवियत के एतबार से डायनामिक यानी मुतहरिक होती है, इसलिए इसको प्रोसेस कहा जाता है। इट इज ऑल्सो नॉट ए फंडामेंटल कंसेप्ट एज इट इज ग्रेटली इन्फ्लुएंस्ड बाय सोशल एंड ह्यूमन फैक्टर्स। ठीक है। ये कोई बुनियादी तस्वुर भी नहीं है, क्योंकि इसको सोशल और ह्यूमन, सोशल मीन्स समाजी, ह्यूमन मीन्स इंसानी वजूहात भी असरअंदाज करते हैं। यहां तक ठीक है। अब हम बात करते हैं ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टीचिंग पे। ठीक है। मेजर ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टीचिंग कंसेप्ट आर एज फॉलोज। जो टीचिंग के बड़े बड़े मकासद हैं वो कुछ इस तरीके से हैं। फर्स्ट, टू ब्रिंग डिजायर्ड चेंजेस इन पॉपुलस, यानी पॉपुलस में जरूरी हद तक तब्दीली लाना, स्टूडेंट्स में जरूरी हद तक तब्दीली लाना, ये ऑब्जेक्टिव है किसका? टीचिंग का। फर्स्ट वन। अब आते हैं सेकंड वन पे, टू शेप बिहेवियर एंड कंडक्ट, स्टूडेंट्स के बर्ताव और तर्ज अमल में निखार पैदा करना। ठीक है। थर्ड वन, एक्विजिशन ऑफ नॉलेज, यानी तालीम हासिल करना, ये भी ऑब्जेक्टिव है टीचिंग का। टू इम्प्रूव द लर्निंग स्किल्स ऑफ स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स के लर्निंग स्किल्स को इंप्रूव करना, बढ़ाना। ठीक है। नेक्स्ट वन, फॉर्मेशन ऑफ बिलीफ, स्टूडेंट्स में नजरियात और तसव्वुरात के मुतालिक यकीन पैदा करना। दिस इज आल्सो एन ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग। नेक्स्ट वन, टू प्रोवाइड ए सोशल एंड एफिशिएंट मेंबर ऑफ सोसाइटी, समाज को एक काबिल और लायक फर्द फराहम करना, एक काबिल और लायक मेंबर फराहम करना, ये भी है टीचिंग का एक ऑब्जेक्टिव। अब हम बात करते हैं नेचर ऑफ टीचिंग पे। ठीक है।
नेचर कहते हैं हम नवियत को, फितरत को। हाँ, इसकी नेचर क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल, टीचिंग इज डायनामिक, सोशल एंड ह्यूमेन। हाँ, इसका जो नेचर है वो डायनामिक, सोशल एंड ह्यूमेन। डायनामिक कहते हैं हम ऑफ ए प्रोसेस और सिस्टम, सोशल कहते हैं ग्रेगरियस, एंड ह्यूमेन कहते हैं रिफाइनिंग इफेक्ट ऑन people. ठीक है? Teaching is not a fundamental concept because it is greatly influenced by social and human factors that are dynamic in themselves. Teaching कोई बुनियादी यानी प्राइमरी तस्वुर नहीं है, क्योंकि सोशल और ह्यूमन फैक्टर्स इस पे बहुत ज्यादा असर अंदाज होते हैं, जो कि खुद भी डायनामिक यानी मुतहरिक होते हैं। नेक्स्ट वन, टीचिंग इज बोथ आर्ट एंड साइंस। टीचिंग जो होती है ये साइंस भी होता है और आर्ट भी। इट कॉल्स फॉर द एक्सरसाइज ऑफ टैलेंट एंड क्रिएटिविटी, मेकिंग इट एन आर्ट। टीचिंग में चूंकि लर्नर्स यानी बच्चों के इनर टैलेंट्स और उनकी क्रिएटिविटी एबिलिटी को संवारा और निखारा जाता है, ये चीज टीचिंग को आर्ट बनाती है। ठीक है यहां तक? एंड इन्वॉल्विंग रिपोर्टियर ऑफ टेक्निक्स, प्रोसीजर्स एंड स्किल्स दैट कैन बी स्टडीड सिस्टमैटिकली, डिस्क्राइब्ड एंड इम्प्रूव्ड, मेकिंग इट साइंस। यहां तक ठीक है? अब हम बात करते हैं दूसरी तरफ, टीचिंग प्रोसेस में बहुत सारी टेक्निक्स, प्रोसीजर्स और स्किल्स की सिस्टमैटिक स्टडी की जाती है। वो चीज इस कंसेप्ट को साइंस बनाती है, यानी ये बोथ आर्ट एंड साइंस है। ठीक है? थर्ड वन इज टीचिंग इज डाइवर्स इन एप्लीकेशन, यानी इसका दायरा बहुत वसी होता है। इन एप्लीकेशन, टीचिंग इज ऑफ डाइवर्स नेचर. It may have various forms as formal, informal, directional, instructional, formational, training, conditioning, indoctrination, talking, showing, doing, remedial, etc. टीचिंग इतलाकी यानी एप्लीकेशन के एतबार से डाइवर्स है, वसी है। इसकी बहुत सारी फॉर्म्स है, शक्लें हैं। ठीक है? कौन कौन सी? फॉर्मल, इनफॉर्मल, डायरेक्शनल, इंस्ट्रक्शनल, फॉर्मेशनल, ट्रेनिंग, कंडीशनिंग, इंडोक्ट्राइनेशन, टॉकिंग, शोइंग, डूइंग, रेमेडियल, एटसेट्रा। अब हम कुछ फॉर्म्स पे बात करते हैं, वो क्या क्या काम करती है। देखो, टीचिंग क्या काम करती है? टू ब्रिंग चेंजेस इन द बिहेवियर ऑफ स्टूडेंट्स। टीचिंग स्टूडेंट्स के बिहेवियर को चेंज करती है, उनके बिहेवियर यानी बर्ताव को चेंज करती है, तब्दील करती है। दूसरा, कंडीशनिंग, टू इंप्रूव द लर्निंग स्किल्स ऑफ स्टूडेंट्स। ये क्या करती है? यानी स्टूडेंट्स के लर्निंग स्किल्स को इंप्रूव करती है, बढ़ाती है। ट्रेनिंग यानी शेपिंग बिहेवियर एंड कंडक्ट। इसमें जो स्टूडेंट्स होते हैं, पीपल्स होते हैं, उनके बिहेवियर, बर्ताव और कंडक्ट, तर्ज अमल को शेप किया जाता है, निखारा जाता है, संवारा जाता है। इंस्ट्रक्शन, इसमें क्या किया जाता है? एक्विजिशन ऑफ नॉलेज, यानी तालीम का हुसूल, तालीम हासिल की जाती है। इंडोक्ट्राइनेशन यानी फॉर्मेशन ऑफ बिलीफ, बच्चों में किसी चीज के मुतालिक यकीन दहानी पैदा की जाती है। ठीक है? ये मुख्तलिफ फॉर्म्स है टीचिंग की। अब हम बात करते हैं लेवल्स ऑफ टीचिंग पे। वी ऑल नो दैट टीचिंग इज ए पर्पसफुल एक्टिविटी। हम सबको पता है ये जो टीचिंग है ये एक बामकसद एक्टिविटी है। ड्यूरिंग टीचिंग, टीचिंग के दौरान एन इंटरेक्शन टेक्स प्लेस, एक राबता होता है किस किस के दरमियान? एन एक्सपीरियंस्ड पर्सन यानी टीचर के दरमियान, एंड एन इनएक्सपीरियंस्ड वन, दूसरा स्टूडेंट के दरमियान। एक्सपीरियंस्ड यानी तजुर्बाकार टीचर होता है, इनएक्सपीरियंस्ड वन होता है स्टूडेंट। एक तजुर्बाकार और ना तजुर्बाकार शख्स के दरमियान, इंसान के दरमियान, पर्सन के दरमियान एक इंटरेक्शन होती है, एक राबता होता है टीचिंग के दौरान। हाँ, हियर द मेन एम इज टू ब्रिंग चेंज इन द बिहेवियर ऑफ द स्टूडेंट। यहाँ पर मकसद ये होता है कि जो पुपिल होता है, स्टूडेंट होता है, उसके बर्ताव में तब्दीली लाई जाए। टीचर टीच स्टूडेंट्स एट 3 लेवल्स। टीचर जो होता है वो स्टूडेंट को 3 लेवलों पे, 3 मदारिज पे पढ़ाता है। दे हैव टू कीप इन माइंड अबाउट द डेवलपमेंटल स्टेज ऑफ द लर्नर्स। टीचर्स को लर्नर्स के डेवलपमेंटल स्टेज का ख्याल रखना पड़ता है, सो दैट डिजायर्ड एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स कैन बी अचीव्ड, ताकि जो डिजायर्ड यानी जरूरी एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स हासिल किए जा सकें। These 3 levels are, यानी टीचिंग की कौन सी 3 लेवल है? मेमोरी लेवल यानी ये थॉटलेस टीचिंग होती है। सेकंड वन इज अंडरस्टैंडिंग लेवल, ये थॉटफुल टीचिंग होती है। थर्ड वन इज रिफ्लेक्टिव लेवल, ये अपर थॉटफुल लेवल होती है। अब हम इनका डिटेल में यहां पर पढ़ते हैं। मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग, दैट्स थॉटलेस टीचिंग।
The objective of the memory level of teaching is just to impart information or knowledge to the learner. MLT का मकसद लर्नर तक नॉलेज और इंफॉर्मेशन पहुंचाना है. This knowledge or information is factual in nature, which is acquired through a mechanical process, that is memorization or rote learning. ये knowledge और information अपनी नवीयत में facts पर मबनी होता है, जो कि एक मैकेनिकल प्रोसेस यानी मेमोराइजेशन और रोट लर्निंग यानी रटा लगाने से हासिल किया जाता है. मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग कवर्स ओनली द नॉलेज बेस्ड ऑब्जेक्टिव ऑफ ब्लूम्स टैक्सोनॉमी. एमएलटी में सिर्फ ब्लूम्स टैक्सोनॉमी के नॉलेज बेस्ड ऑब्जेक्टिव को कवर किया जाता है. While the students learn to identify, recall or remember the objects, events, ideas and concepts and retain them in memory. जहां बच्चे चीजों को आइडेंटिफाई करना, रिकॉल करना सीखते हैं और इवेंट्स, आइडियाज और कंसेप्ट्स को मेमोरी में याद रखना सीखते हैं. मेमोरी लेवल टीचिंग लैक्स इनसाइट. मेमोरी लेवल टीचिंग जो होती है इसमें बसीरत की कमी होती है यानी इनसाइट की कमी होती है, क्योंकि इसमें दिमाग का अमल दखल नहीं होता है यानी इसमें दिमाग में सोचा नहीं जाता है, सिर्फ रोट लर्निंग यानी रट्टा मारना इसका काम होता है. अब हम आते हैं अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग यानी थॉटफुल लेवल. हाँ, इट कम्स इन बिटवीन द मेमोरी लेवल एंड रिफ्लेक्टिव लेवल. यूएलटी जो है ये एमएलटी यानी मेमोरी लेवल टीचिंग और आरएलटी यानी रिफ्लेक्टिव लेवल टीचिंग के दरमियान में आती है. दिस स्टेज ऑफ टीचिंग इन्वॉल्व्स ए मॉडरेट लेवल ऑफ थॉटफुल बिहेवियर. इस स्टेज में थॉटफुल बिहेवियर की मॉडरेट लेवल का इस्तेमाल होता है यानी दरमियाना नवियत का thoughtful behavior इसमें इस्तेमाल होता है. The term understanding literally means to comprehend, to grasp and to have knowledge of, to learn, to interpret and to infer, etc. Term understanding यानी understanding इस्तिलाह के लफ्जी माने हैं comprehend यानी समझना, grasp यानी गिरफ्त, किसी चीज का नॉलेज होना, सीखना, तशरीह यानी इंटरप्रेट करना और नतीजा निकालना यानी इन्फर. Herbert जो है mentions three forms of mental reality which play an important role in teaching learning at the understanding level. Herbert mental reality की तीन हैयतों यानी थ्री फॉर्म्स से बहस करता है जो कि अंडरस्टैंडिंग लेवल में टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के दौरान बहुत अहम रोल अदा करती है. ठीक है, वो कौन कौन सी है? सेंस इंप्रेशंस, इमेजेस and elective elements of pleasure and pain. He advocated 6 steps of teaching. जो हर्बर्ट है वो 6 steps teaching के एडवोकेट करते हैं, रिकमेंड करते हैं. कौन कौन सी? फर्स्ट वन इज प्रेपरेशन, सेकंड वन इज प्रेजेंटेशन, थर्ड वन इज कंपैरिजन, फोर्थ वन इज जनरलाइजेशन, फिफ्थ वन इज एप्लीकेशन एंड सिक्स्थ वन इज इवैल्यूएशन. ठीक है, ये आपको याद रखना है क्योंकि ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है. मॉरिसन इज द मेन प्रोपोनेंट ऑफ अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग. मॉरिसन जो है वो अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग के सबसे बड़े हामी यानी प्रोपोनेंट माने जाते हैं. इट इज मेमोरी प्लस इंसाइट एज इट गोज बियॉन्ड जस्ट मेमोराइजिंग फैक्ट्स. यूएलटी ये मेमोराइजेशन और इंसाइट टीचिंग है क्योंकि इसमें मेमोरी लेवल की तरह सिर्फ रोट लर्निंग यानी रटा लगाना ही नहीं होता बल्कि यहाँ पर स्टूडेंट को चीजों को समझने के लिए दिमाग लगाना पड़ता है, सोचना पड़ता है. It focuses on the mastery of the subject. ULT लेवल में सब्जेक्ट को अच्छे से पढ़ाया जाता है और लर्नर को सब्जेक्ट मैटर का मास्टर बनाया जाता है. It makes pupils understand generalizations, principles and facts. इसमें स्टूडेंट को generalizations, principles और हकाइक सिखाए जाते हैं. ठीक है यहाँ तक. It provides more and more opportunities for the students to develop intellectual behavior. यूएलटी में एक स्टूडेंट के इंटेलेक्चुअल बिहेवियर को डेवलप
करने के लिए ज्यादा से ज्यादा अपॉर्चुनिटीज फराहम की जाती हैं। समझ गए? इट प्रोवाइड्स एन एक्टिव रोल फॉर बोथ द pupil एंड द टीचर फॉर द assimilation ऑफ फैक्ट्स। हाँ, यूएलटी यानी अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग में स्टूडेंट और टीचर के दरमियान फैक्ट्स की तरसील में एक एक्टिव रोल होता है। ठीक है। द इवैल्यूएशन सिस्टम मेनली इंक्लूड्स बोथ ऐसे एंड ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस। यानी इवैल्यूएशन जो होती है उसमें ऐसे और ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस शामिल होते हैं। अब हम बात करते हैं रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग यानी अपर थॉटफुल लेवल। दिस लेवल ऑफ टीचिंग इज द हाईएस्ट लेवल ऑफ टीचिंग लर्निंग एक्टिविटी। यानी RLT जो होती है ये लर्निंग एंड टीचिंग प्रोसेस की सबसे हाईएस्ट लेवल होती है। It is the stage of learning when students do not merely repeat and revise or answer the questions as asked for। ये लर्निंग का वो स्टेज है जब स्टूडेंट सिर्फ रिपीट करना, रिवाइज करना, सवालों का जवाब देना ही नहीं सीखते, nor do they only understand, learn, interrelate or interpret the concepts, but also they ponder upon, contemplate and pay serious thoughtful consideration to the presented contents। यहाँ तक कि अंडरस्टैंड करना, लर्न करना और तशरीह व तावील ही नहीं सीखते, बल्कि इस लेवल में एक स्टूडेंट चीजों पर गौर व फिक्र और गहरी बसीरत हासिल करना सीखता है। ठीक है। द मेन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग आर, जो मेन ऑब्जेक्टिव्स है यानी बुनियादी मकासद जो है रिफ्लेक्टिव लेवल टीचिंग के वो कुछ इस तरीके से है। टू डेवलप इंसाइट इनटू द लर्नर टू सॉल्व प्रॉब्लम्स। लर्नर में इंसाइट बसीरत पैदा करना प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। टू डेवलप रैशनल एंड क्रिटिकल थिंकिंग इन द स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स में रैशनल यानी लॉजिकल थिंकिंग और तनकीदी यानी क्रिटिकल थिंकिंग पैदा करना। ठीक है। टू डेवलप द एबिलिटी ऑफ इंडिपेंडेंट थिंकिंग एंड डिसीजन मेकिंग इन द स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स में आजादाना सोच और डिसीजन मेकिंग यानी फैसला करने की सलाहियत पैदा करना। ठीक है। हंट इज द मेन प्रोपोनेंट ऑफ रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग। हंट जो है वो रिफ्लेक्टिव लेवल टीचिंग के मेन यानी बुनियादी कौन है? प्रोपोनेंट है, हामी है। मॉरिसन जो है वो यूएलटी यानी अंडरस्टैंडिंग लेवल के क्या है? प्रोपोनेंट है। और हंट क्या है? ये आरएलटी के प्रोपोनेंट माने जाते हैं। इट इज प्रॉब्लम सेंट्रिक अप्रोच ऑफ टीचिंग। यानी आरएलटी जो है ये क्या है? प्रॉब्लम सॉल्विंग पर ज्यादा जोर देता है। द स्टूडेंट्स are assumed to adopt some sort of research approach to solve the problems। जो प्रॉब्लम्स होती हैं उनको हल करने के लिए स्टूडेंट्स को रिसर्च अप्रोच इख्तियार करना सिखाया जाता है इस लेवल में। ठीक है। क्लासरूम एनवायरनमेंट इज टू बी सफिशिएंटली ओपन एंड इंडिपेंडेंट। इस लेवल में क्लास के माहौल को आजाद और खुला रखा जाता है। द लर्नर्स आर सेल्फ मोटिवेटेड यानी इंट्रिंसिक एंड एक्टिव। इस लेवल में लर्नर एक्टिव और सेल्फ मोटिवेटेड होते हैं। द एम इज टू डेवलप द रिफ्लेक्टिव पावर ऑफ लर्नर्स सो दैट दे कैन सॉल्व प्रॉब्लम्स ऑफ देयर लाइव्स बाय रीजनिंग, लॉजिक एंड इमेजिनेशन एंड लेड सक्सेसफुल एंड हैप्पी लाइव्स। इस लेवल का मकसद ये होता है कि लर्नर्स में रिफ्लेक्टिव सलाहियत पैदा की जाए ताकि वो अपनी जिंदगी के मसाइल को रीजनिंग, लॉजिक और इमेजिनेशन से हल कर सके, सॉल्व कर सके और खुशहाल जिंदगी गुजार सके। ठीक है यहां तक। द पुपिल ऑक्यूपाइज द प्राइमरी प्लेस एंड टीचर एज्यूम्स द सेकेंडरी प्लेस। इस लेवल में स्टूडेंट को प्राइमरी हैसियत हासिल है और टीचर को सेकेंडरी हैसियत दी जाती है। ऐसे टाइप टेस्ट इज यूज्ड फॉर इवैल्यूएशन। ठीक है। इस लेवल में इवैल्यूएशन के लिए ऐसे टाइप टेस्ट इस्तेमाल किया जाता है। एटीट्यूड, बिलीफ एंड इन्वॉल्वमेंट और आल्सो इवैल्यूएटेड। इन्वॉल्वमेंट यानी अमल दखल,
एटीट्यूड यानी रवैया, बिलीफ यानी यकीन, इनको भी इवैल्यूएशन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अब हम बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टीचिंग पर। कैरेक्टरिस्टिक्स हुआ खुसूसियात क्या है टीचिंग की। सिस्टम ऑफ एक्शंस, ये जो टीचिंग होती है ये एक्शंस का एक निजाम होता है। बियो सुमित डिफाइंस टीचिंग एज, बियो सुमित टीचिंग को कुछ इस तरीके से बयान करते हैं, टीचिंग इज अ सिस्टम ऑफ एक्शंस, टीचिंग जो है ये एक्शंस का एक निजाम है, इंटेंडेड टू इंड्यूस लर्निंग, जिसका मकसद लर्निंग इंड्यूस करना होता है। ठीक है। सेकंड वन इज प्रोफेशनल एक्टिविटी, it is a professional activity involving a teacher and student with a view to the development of students personality। ठीक है। टीचिंग एक प्रोफेशनल एक्टिविटी है जिसमें टीचर और स्टूडेंट इंटरेक्शन करते हैं स्टूडेंट की तरक्की के लिए, तामीर के लिए, डेवलपमेंट के लिए। थर्ड वन इज सब्जेक्टेड टू एनालिसिस एंड असेसमेंट, टीचिंग जो होती है ये सब्जेक्ट होती है एनालिसिस और असेसमेंट के लिए। स्टूडेंट्स के फीडबैक हासिल करने के लिए टीचिंग को एसेस और एनालाइज किया जाता है ताकि इस प्रोसेस में इंप्रूवमेंट लाई जा सके। फोर्थ वन इज इंटरएक्टिव प्रोसेस, टीचिंग इज हाईली डोमिनेटेड बाय कम्युनिकेशन स्किल्स, टीचिंग इज एन इंटरएक्टिव प्रोसेस कैरीड विथ पर्पस एंड ऑब्जेक्टिव्स। टीचिंग में कम्युनिकेशन स्किल्स का एक अहम रोल होता है, इसमें नॉलेज, इंफॉर्मेशन, अंडरस्टैंडिंग को लर्निंग स्किल्स से लर्नर तक पहुंचाया जाता है, पुपिल तक पहुंचाया जाता है, स्टूडेंट तक पहुंचाया जाता है। इस तरह ये एक बामकसद प्रोसेस है क्योंकि इसका जो मकसद होता है वो लर्नर की ऑलराउंड डेवलपमेंट इसका मकसद होता है। फिफ्थ वन इज स्पेशलाइज्ड टास्क, हाँ, it is a specialized task and may be taken as a set of skills for the realization of certain objectives। ये एक खास अमल होता है जिसमें स्किल्स के जरिए से कुछ खास ऑब्जेक्टिव्स पाए जाते हैं। सिक्स्थ वन इज कलेक्शन ऑफ वेरियस मोड्स, टीचिंग इज अ कलेक्शन ऑफ वेरियस मोड्स ऑफ itself, it is a broader term, terms like conditioning, training, instruction, indoctrination denote a kind of teaching। टीचिंग बहुत सारे मोड्स या फॉर्म्स का एक कलेक्शन यानी मजमुआ होता है, ये एक वसी इस्तिलाह है। ट्रेनिंग, इंस्ट्रक्शन, कंडीशनिंग और इंडोक्ट्रिनेशन इसी के तहत काम करती हैं, यानी ये जो मुख्तलिफ फॉर्म्स है ये इसी के तहत काम करती हैं। ठीक है। अब हम बात करते हैं रिक्वायरमेंट्स ऑफ टीचिंग पर। द टीचिंग प्रोसेस इन्वॉल्व्स 3 वेरिएबल्स, टीचिंग प्रोसेस के दौरान 3 वेरिएबल्स काम करते हैं। फर्स्ट वन डिपेंडेंट वेरिएबल यानी स्टूडेंट, इंडिपेंडेंट वेरिएबल यानी टीचर, इंटरवीनिंग वेरिएबल यानी interaction between dependent variable and independent variable is called intervening variable। first one dependent variable, the student is a dependent variable, student जो होता है ये dependent variable होता है। he is subjected to changes and developments through the efforts of the teacher and teaching process। teaching process के दौरान जो developments और changes होती हैं student उनसे बराह रास्त असरअंदाज होता है। in the process of teaching the dependent variable plays the फंक्शनल और एक्टिव पार्ट। डिपेंडेंट वेरिएबल टीचिंग प्रोसेस के दौरान एक्टिव और फंक्शनल रोल अदा करता है। सेकंड वन इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल, द टीचर इज एन इंडिपेंडेंट वेरिएबल, टीचर जो होता है ये टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में इंडिपेंडेंट यानी आजाद होता है। ही इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द फंक्शनिंग ऑफ स्टूडेंट्स, द डिपेंडेंट वेरिएबल्स, हाँ, टीचर डिपेंडेंट वेरिएबल यानी स्टूडेंट की सही फंक्शनिंग का जिम्मेदार होता है। ही इज फ्री टू एक्ट इन द प्रोसेस व्हाइल स्टूडेंट्स आर क्वाइट डिपेंडेंट ऑन हिम, टीचर लर्निंग टीचिंग या अमल के एतबार से आजाद होता है जबकि स्टूडेंट टीचर पर डिपेंड होता है। द टीचर डज प्लान्स, ऑर्गेनाइजेस, लीड्स एंड कंट्रोल्स द प्रोसेस ऑफ टीचिंग, टीचिंग प्रोसेस के दौरान एक टीचर प्लान करता है, क्लास को ऑर्गेनाइज करता है, इस प्रोसेस को लीड और कंट्रोल करने वाला भी एक टीचर ही होता है। लाइक डिपेंडेंट वेरिएबल्स, इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स आल्सो प्ले द फंक्शनल और एक्टिव पार्ट। जिस तरीके से डिपेंडेंट वेरिएबल्स अहम होते हैं टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में, उसी तरीके से इंडिपेंडेंट वेरिएबल यानी टीचर भी इस
प्रोसेस में एक एक्टिव और फंक्शनल रोल अदा करता है। नाउ थर्ड वन, इंटरवीनिंग वेरिएबल्स। देयर इज अ नीड फॉर डिजायरेबल इंटरेक्शन बिटवीन द डिपेंडेंट एंड द इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स टू अचीव द गोल्स ऑफ टीचिंग। हाँ, टीचिंग का मकसद हासिल करने के लिए डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल का आपस में इंटरेक्शन करना जरूरी होता है। दिस रोल इज प्लेड बाय द इंटरवेनिंग वेरिएबल्स। यही रोल इंटरवेनिंग वेरिएबल अदा करता है। द कंटेंट ऑफ टीचिंग, methods and techniques, tactics and strategies, management of instructional material and teaching environments etc. are the intervening variables. टीचिंग कंटेंट, टीचिंग के मेथड्स और टेक्निक्स, इंस्ट्रक्शनल मटेरियल, स्ट्रेटजीज, टीचिंग एनवायरनमेंट सब इंटरवीनिंग वेरिएबल्स में आते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं बेसिक रिक्वायरमेंट्स ऑफ टीचिंग, यानी टीचिंग की बुनियादी ज़रूरतें क्या होती हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल थ्री वेरिएबल्स ऑफ टीचिंग, जो टीचिंग के तीनों वेरिएबल्स यानी डिपेंडेंट वेरिएबल, इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड इंटरवीनिंग वेरिएबल, ये तीनों चीज़ें पहले रिक्वायर होती है टीचिंग के लिए। दूसरा है प्रोफेशनलिज्म, जो टीचर होता है उसका पेशावर होना ज़रूरी है। थर्ड वन इज सूटेबल एनवायरनमेंट, यानी टीचिंग के लिए मुवाफिक माहौल होना ज़रूरी है। टीचर स्टूडेंट रिलेशनशिप, टीचर स्टूडेंट की पॉजिटिव रिलेशनशिप ज़रूरी है। स्टूडेंट डिसिप्लिन, एक स्टूडेंट का बाअदब होना ज़रूरी है, यानी डिसिप्लिन्ड होना ज़रूरी है। टीचर्स डिवोशन टू टीचिंग एंड also on the other hand students devotion to learning, टीचर का भी टीचिंग के साथ डिवोशन होना चाहिए, लगाव होना चाहिए, यानी टीचर का लॉयल होना ज़रूरी है टीचिंग के हवाले से, और स्टूडेंट का भी लर्निंग के हवाले से डिवोटेड होना ज़रूरी है, यानी स्टूडेंट भी बाज़ौक़ होना चाहिए, हाँ उसको भी शौक होना चाहिए पढ़ने का। तो ये सारी चीज़ें रिक्वायरमेंट्स है टीचिंग की। आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना और इस चैनल का भी शुक्रिया। थैंक यू।